राधा और करण एक छोटे से कस्बे शिवनगर में रहते थे। शादी को हुए कुछ महीने ही बीते थे, पर दोनों के सपने बहुत बड़े थे। करण का चिकन बिरयानी का ठेला शहर की जान बन चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी बिरयानी का स्वाद लेने आते। अरे करण भाई, ऐसा स्वाद तो बड़ी बड़ी होटलों में भी नहीं मिलता। सही कहा, इनकी बिरयानी में तो जैसे जादू है। ये तो बस आप लोगों के प्यार और भगवान की दया है। एक शाम जब करण ठेला बंद करके घर पहुंचा, तो उसने देखा कि पूरे घर में अंधेरा है। अरे भाग्यवान, अंधेरा क्यों है? सब बल्ब बंद क्यों हैं? बल्ब फ्यूज हो गया है जी, और बिजली वाला आया नहीं। सोचा आप देख लेंगे। करण बल्ब ठीक करने के लिए कुर्सी पर चढ़ा, लेकिन अचानक कुर्सी टूटी और वह नीचे गिर पड़ा। सिर और पीठ में गहरी चोट लगी। राधा ने घबराकर पड़ोसी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। सर्जरी करनी होगी, खर्च लगभग 5 लाख आएगा। हे भगवान, 5 लाख रुपए! डॉक्टर साहब, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? अगर तुरंत पैसे नहीं है तो एक बार सिर्फ सिर का इलाज करा लीजिए, 2 लाख में हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कर दीजिए। राधा ने बिना सोचे समझे अपने गहने बेच दिए। फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए राधा को करण का ठेला भी बेचना पड़ा। फिर राधा अस्पताल जाकर पैसा जमा करवाती है। डॉक्टर करण के सिर की सर्जरी करते हैं, लेकिन करण अब चल फिर नहीं सकता था। अब राधा को ही करण का ख्याल रखना था। ये लीजिए जी, खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी लेनी है ना? वो तो ठीक है, तुम अपने लिए कुछ बनाती क्यों नहीं? देखता हूँ तुम ठीक से खा भी नहीं रही हो। बस भूख नहीं लगती जी, सब ठीक हो जाएगा। जब घर में खाने का राशन खत्म हुआ, तो राधा अपनी पड़ोसन सीमा दीदी के पास गई। दीदी, कोई काम पता हो तो बताना, मैं कुछ भी कर लूंगी। एक घर में रसोई का काम है, वहां जा सकती हो। राधा वहां गई तो राधा को रश्मि मैम साहब ने कहा, हमारे यहाँ हर दिन कुछ नया बनाना होगा, जैसे बिरयानी, कोफ्ता, कबाब। सैलरी 8,000 रुपए दूंगी। जी मैम साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी। राधा ने किचन में जाकर खाना बनाया, चिकन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब। राधा के बनाए खाने की सबने तारीफ की, खासकर उसकी चिकन बिरयानी की, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। माँ, राधा दीदी की बिरयानी तो होटल से भी बेहतर है। ये सब मेरे पति की सिखाई हुई रेसिपी है। तुम बहुत मेहनती हो, अब से तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। धन्यवाद मेम साहब। एक दिन रश्मि के घर मेहमान आए। राधा ने पूरे दिल से खाना बनाया। वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों बाद चखा। बेटी, मेरे बेटे की शादी है, क्या तुम वहाँ खाना बना दोगी? हाँ माता, क्यों नहीं। राधा वहां शादी में गई। राधा ने शादी में खाना बनाया, और जब सब काम खत्म हुआ तो दूल्हे के पिता आए और उन्होंने राधा को एक लिफाफा थमाया और कहा, ये तुम्हारी लगन का तोहफा है। राधा तोहफा लेकर घर आ गई। राधा ने देखा तो
लिफाफे में 1 लाख रुपए थे। करण देखो, अब हम फिर से ठेला लगाएंगे और तुम्हारा इलाज भी पूरा हो जाएगा। राधा ने नया ठेला खरीदा, राधा करण बिरयानी पॉइंट। धीरे धीरे करण भी ठीक हुआ और दोनों फिर से साथ मिलकर अपने सपने पूरे करने लगे। मेहनत और प्यार अगर सच्चे हों तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।